हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 2 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड नामक पुस्तक हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। यह पुस्तक 2014 से 2024 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनको देखते हैं। आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। रतन टाटा अलाइव, थॉमस मैथ्यू। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, M.K. रंजीत सिंह। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डॉक्टर संजीव कुमार। दलाई लामा, सीक्रेट टू हैप्पीनेस, डॉक्टर दिनेश शाहरा। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, अमिताभ कांत। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन। इंडिया @100, KV सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर KS चौहान हैं। अगला है, हाल ही में पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन UAE की राजधानी आबू धाबी में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत UAE संबंधों को मजबूत करना, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। ये हो जाएगा मैप में UAE। UAE की स्थापना साल 1971 में हुई थी। यहाँ की राजधानी है आबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। वर्तमान प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और वर्तमान PM हो जाएंगे मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। UAE का सबसे बड़ा राज्य दुबई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, आबू धाबी। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मन मित्र पहल की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, आंध्र प्रदेश। अगला है, हाल ही में IE स्पॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए हाल ही में IE स्पॉट पोर्टल SEBI द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल स्टॉक एक्सचेंज और बाजार और संरचना संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। IE स्पॉट डेटा गुणवत्ता में सुधार, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करने और बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है। अब SEBI क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में पूंजी बाजार की निगरानी और विनियमन करने वाली संस्था है SEBI। इसका उद्देश्य है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बाजार में धोखाधड़ी और अनुशासनहीनता को रोकना। इसकी स्थापना 12 अप्रैल साल 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेबी। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1971 में रामसर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य है आर्द्र भूमियों के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। अब आर्द्र भूमि क्या होते हैं? आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होते हैं जो जल के प्रभाव में होते हैं, जैसे दलदल, झीलें, नदियां और मैंग्रोव वन। ये पारिस्थितिकी तंत्र में पानी को शुद्ध करने और जलवायु को नियंत्रित करने और जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 फरवरी। अगला है हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। अगला है हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर गठित न्यायिक समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस हर्ष कुमार। अगला है हाल ही में मल्लीयूर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को मल्लीयूर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह अवार्ड संस्कृत विद्वान मल्लीयूर शंकरन नंबूथरी की याद में दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। सबसे पहले यह अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम को दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस सोमनाथ। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य द्वारा नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना। ये हो जाएगा मैप में हिमाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी है शिमला। वर्तमान सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला।